हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि सब बढ़िया से होंगे। दिस इज अबूबकर शेख। तो आज हम शुरू करते हैं एक न्यू चैप्टर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है नीट और जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम इसका पीडीएफ हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। उससे पहले ये नोट्स को पहले देख लिया जाए, समझ लिया जाए, ताकि आपको खुद से नोट्स बनाने में या पढ़ने में आसानी हो। शुरू करते हैं, हम देर नहीं करेंगे गाइस। अब हम शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले देख लिया जाए मैग्नेटिक फ्लक्स, कि मैग्नेटिक फ्लक्स होता क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डिनोट करते हैं फाई बी से, जिसका फॉर्मूला होता है बी डॉट डी एस। बी कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेटिक फील्ड, और डी एस क्या है? एरिया है। और इसी क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है तो इसको हम लिख सकते हैं बी डी एस कॉस थीटा। कॉस थीटा क्यों लिखें? क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है इसलिए कॉस थीटा आएगा। और एंगल जो लेना है हमको, मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया के बीच का एंगल लेना है, दोनों के बीच का एरिया एंगल लेना है। और ये एक स्केलर क्वांटिटी है, याद रखिए कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है। और इसका ऐसा यूनिट टेस्ला मीटर स्क्वायर होता है, या एक और यूनिट होता है वेबर। और सीजीएस यूनिट अगर कोई पूछता है तो सीजीएस यूनिट हो जाता है मैक्सवेल। मैक्सवेल, जिसको डायमेंशन पूछेगा तो डायमेंशन आप आराम से यहाँ से निकाल सकते हैं। बी डॉट डी एस, यहाँ से आप डायमेंशन निकाल सकते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशन और एरिया का डायमेंशन से आप निकाल सकते हैं। 1 वेबर या 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर इक्वल टू होता है 10⁴ गॉस। ये इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल में काम आएगा इसको। अगर मैक्सवेल के टर्म में अगर पूछता है तो 10⁸ मैक्सवेल होता है, इसको याद रखिएगा। और आगे हम देख लेते हैं, इसके बाद इसको इरेज कर देते हैं। इसके बाद आगे देख लीजिए केस, कुछ केस हम देख लेते हैं कि किस एंगल पे मैक्सिमम कब होगा, फाई का वैल्यू मैक्सिमम कब होगा, मिनिमम कब होगा, ये देख लेते हैं एक बार। तो केस 1 कहता है कि अगर 0 डिग्री हम लेते हैं, अगर हम थीटा को 0 डिग्री लेते हैं तो बी डॉट डी एस का जो वैल्यू आता है फाई का, वो मैक्सिमम होता है। और थीटा जब हम लेस देन 90 लेते हैं, एक्यूट यानी लेते हैं एक्यूट एंगल, तो ये पॉजिटिव में आता है। और जब थीटा हम 180 लेते हैं तो मैक्सिमम वैल्यू आता है, यहाँ पे निगेटिव में आता है लेकिन फिर भी मैक्सिमम वैल्यू आता है। और थीटा जब हम 90 डिग्री लेते हैं तो 0 होता है। और थीटा जब हम ऑब्ट्यूज लेते हैं, 90 से बड़ा लेते हैं, जब थीटा को 90 से बड़ा लेते हैं तो इनवर्ट फ्लक्स यानी निगेटिव में आता है। इसको याद रखिएगा आप, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीज को याद रखना। अब आगे हम देख लेते हैं, आगे क्या आता है कि इंपॉर्टेंट लेंज लॉ। लेंज लॉ क्या है? तो लेंज लॉ सबसे पहले पूछेगा किस पे बेस्ड है ये, तो बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है लेंज लॉ। ये बात को याद रखिएगा हमेशा कि लेंज लॉ किस पे बेस्ड है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है ये इसको याद रखिएगा। अब आगे हम देख लेते हैं कि फ्राडेज लॉ के बारे में थोड़ा जान लिया जाए। फ्राडेज लॉ क्या होता है? फ्राडेज लॉ इसमें आता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला पूछिए, बहुत इंपॉर्टेंट था, माइनस डी फाई बी बाई डी टी। फाई बी को आप लिख सकते हैं बी डॉट डी एस बाई डी टी, ये भी लिख सकते हैं निगेटिव साइन के साथ, याद रखिएगा। और यहीं पे अगर एन नंबर ऑफ टर्न के ये में पूछ लेता है कि नंबर ऑफ टर्न, तो एन से गुना कर दीजिएगा, एन से बस गुना कर दीजिएगा, नंबर ऑफ टर्न अगर बोल देता है तो, और कुछ खास नहीं है इसमें। और आगे हम देख लिया जाए, अगर इसी को हमको इसी में अगर हमसे पूछ लेता है इंड्यूस्ड करंट, अगर पूछ लेता है हमसे इंड्यूस्ड करंट का फॉर्मूला क्या होता है, करंट जानते हैं V बाई आर होता है, करंट इक्वल टू V बाई आर होता है। तो यहीं से आप रिलेट कर लीजिए डायरेक्ट, कि हम लिख सकते हैं यहाँ पे E इक्वल टू हमने लिखा माइनस डी फाई बी बाई डी टी। तो यहाँ हम बोले कि V बाई आर होता है, तो ये डी फाई बाई डी टी ये आ जाएगा, नीचे में रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो वही चीज यहाँ पे किया है, सेम वही चीज किया। आप इसको देख सकते हैं। अब आगे हम देख लें, इंड्यूस चार्ज अगर बोलता है, एक इंपॉर्टेंट याद रखिए, इंड्यूस चार्ज अगर पूछता है, इंड्यूस चार्ज होता है माइनस एन बाई आर इंटू डेल्टा फाइव बी, माइनस एन बाई आर इंटू डेल्टा फाइव। आर क्या रेजिस्टेंस है, डेल्टा फाइव बी क्या है, आप निकाल सकते हैं वहां से। एक चीज इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि चार्ज जो है टाइम पे इंडिपेंडेंट है, टाइम पे डिपेंड नहीं करता है, याद रखिएगा इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो टाइम पे डिपेंड नहीं करता है चार्ज। अब आगे देख लेते हैं, एक केस है, दो केस है, याद रखिएगा कि जब कॉइल जो है कटा हुआ कॉइल है, कटा हुआ कॉइल है, तो उसमें जो एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इक्वल होता है। और एक कॉइल फुल है यानी कटा हुआ नहीं है, कॉपर का कॉइल है, कटा हुआ नहीं है,
तो टूटा हुआ नहीं है, तो इसका जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा ज्यादा होगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होगा एक्सेलरेशन नॉर्मल एक्सेलरेशन से ज्यादा होगा हमेशा, याद रखिएगा, जब ऊपर से गिरेगा तो। ये 2 केस है, टीचर लोग कराते हैं, आप देख लीजिएगा। ये सब देख लीजिए, कुछ केसेस है, हम बता देते हैं कुछ केसेस है, उसको देख लीजिए, कुछ केस है। सबसे पहले देख लीजिए, पहला केस आपका इसमें आता है कि इफ ए एंड थीटा आर कांस्टेंट एंड बी इज वेरिएबल। जब ए एंड थीटा कांस्टेंट होगा, बी वेरिएबल होगा, तो इसका अगर ईएमएफ निकालने का फॉर्मूला माइनस ए कॉस थीटा डीबी बाई डी, और इसी में आ जाता है इफ बी एंड थीटा आर कांस्टेंट, ए इज वेरिएबल। बी और थीटा कांस्टेंट है, बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है बी, थीटा एंगल है, तो यहाँ फॉर्मूला आ जाता है माइनस बी कॉस थीटा डी ए बाई डी टी। यहाँ डी बी बाई डी टी क्यों, क्योंकि ए कांस्टेंट है, यहाँ बी कांस्टेंट है, इसलिए डी ए बाई डी टी, याद रखिएगा। आगे हम देख लेते हैं, अब इंपॉर्टेंट चीज यहाँ से शुरू हो जाता है फिर, कि अगर पूछ देता है कोई कि मोशनल ईएमएफ क्या होता है, तो मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला याद रखिएगा, बी एल वी होता है। बी एल बी क्या है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, और एल क्या है, लेंथ है, और वी क्या है, वेलोसिटी है, याद रखिएगा। और यहाँ से अगर पूछ देता है हमसे हमसे अगर यहाँ पे पूछ देता है कि बताइए कि एक्सटर्नल पावर का फॉर्मूला क्या होगा, एक्सटर्नल पावर अगर हमसे पूछ देता है, तो याद रखिएगा पावर इक्वल टू, हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिसिटी में, वी स्क्वायर बाई आर पढ़े हैं, यहीं से रिलेट कीजिए। बी वी को रखिए यहाँ पे, बी एल वी का होल स्क्वायर बाई आर हुआ ना, तो यहाँ क्या हो सकता है, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाई आर, वही चीज आ गई है यहाँ सेम। तो कुछ नहीं करना है, बस फॉर्मूला को रिलेट करना है, एक दूसरे से रिलेट करना है, आसानी से आपको याद भी हो जाएगा। और यहाँ पे अगर फोर्स पूछ देता है, एक्सटर्नल फोर्स बताइए, तो जानते हैं पावर इक्वल टू होता है एफ डॉट वी, यहाँ से फोर्स निकाल सकते हैं आप, खास नहीं, कुछ नहीं है। एक केस देख लीजिए यहाँ पे, ये सब चीज वही सब चीज है, देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आता है कि अगर ईएमएफ इंड्यूस इन रोटेटिंग डिस्क में, अगर ईएमएफ पूछता है रोटेटिंग डिस्क में, तो होता है हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर, हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर, ठीक है, याद रखिएगा। बी क्या, मैग्नेटिक फील्ड है, याद रखिएगा। और अगर इसी में पूछ देता है ईएमएफ इंड्यूस इन रोटेटिंग रॉड, रॉड पे अगर पूछ देता है, याद है सेंटर ऑफ मास से लेना है, रॉड जो लेंगे सेंटर ऑफ मास का लेंथ लेंगे, एल जो लेंगे, याद रखिएगा। इसमें होता है हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, वही चीज है, वहाँ आर स्क्वायर था, यहाँ एल स्क्वायर था। लेंथ जो लेना है, याद रखिए एल इफेक्टिव लेना है, लेंथ जो लेना है इफेक्टिव लेंथ लेना है, बस यही चीज का यहाँ पे बस ध्यान रखना है, और कुछ नहीं। आगे देख लेते हैं अब केस 3, यहाँ देख लेते हैं, वही चीज था, इफ मैग्नेटिक फील्ड एंड बी एंड ए आर कांस्टेंट एंड थीटा इज वेरिएबल, तो यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा ईएमएफ इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। और करंट जानते हैं वी बाई आर, करंट इक्वल टू वी बाई आर होता है, इसी को लिख रहा है ई बाई आर, वही चीज है, वहां से करंट वहीं से ये रिलेशन है, देख लीजिएगा। अब हमें देखना है इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ से देख लेना है हमको कि सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है। सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्टेंस, इसका फॉर्मूला होता है फाइव बी इक्वल टू एल आई, एल आई होता है, एल क्या है, एल कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस, और आई क्या है, करंट है, याद रखिएगा। आई क्या है, करंट है, सेल्फ इंडक्टेंस। और यहाँ पे तो करंट अगर पूछता है तो जानते हैं वी बाई आर होता है, करंट वी बाई आर होता है, यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस एल बाई आर डी आई बाई डी टी, लिख सकते हैं डायरेक्ट, क्योंकि ईएमएफ इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी होता है। ईएमएफ इक्वल टू यहाँ पे अगर देखें एल डी आई बाई डी टी होता है यहाँ पे, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, यूनिट इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। टेस्ला मीटर स्क्वायर पर एरिया होगा, याद रखिएगा। 1 मिली हर्ज 10⁻³ 1 माइक्रो हर्ज 10⁻⁶, ये तो जानते ही होंगे आप, मिली माइक्रो, देख लीजिएगा। और अगर फिर यहाँ पूछता है हमसे सेल्फ इंडक्टेंस का एक और फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, म्यू नॉट एन स्क्वायर एल पाई आर स्क्वायर। देखिए एन जो है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ होता है, एन, ये जो स्मॉल एन जो लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, याद रखिएगा। इसी को नीचे करके हम समझाए भी हैं। अगर इंडक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी होता है,
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ क्या होगा। जब नंबर ऑफ टर्न दिया रहेगा देख लीजिएगा, इनवर्सली भी है डायरेक्टली भी है, खासतौर से उसको देखिएगा कि किस में पूछा है। और यहाँ पे अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस की हम बात करते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट N1 N2 पाई आर स्क्वायर है। यहाँ भी N जो है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ है, याद रखिएगा इसको। यहाँ ये होता है। आगे हम देख लेते हैं। अब आगे तो हम आपको बता ही दिए, यहाँ कुछ केसेस है, यहाँ देख लीजिएगा। यहाँ पे कुछ केस है, देख लीजिएगा। इनसाइड में क्या होता है, सरफेस पे क्या होता है, इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ये आप देख लीजिएगा। यहाँ पे मैक्सिमम कहाँ मिनिमम है, ये आप देख लीजिएगा। अब एक ये आता है ईडी करंट। ईडी करंट तो शायद सिलेबस से निकाल दिया है, लेकिन देखिए ईडी करंट डिस्कवर बाय फौकाल्ट किया था, बेस्ड ऑन फ्राइडेज लॉ ऑफ इंडक्शन पे बेस्ड है ये। अब देख लेते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर। तो सिंपल हम जिस तरीके से करंट इलेक्ट्रिसिटी में की तो वैसे ही करेंगे, L1 प्लस L2, और पैरेलल में वही हम सेम कम कर देंगे, L1 L2 बाई L1 प्लस L2, वही सेम कम कर देंगे जो करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम करते हुए आ रहे हैं, वही काम सेम करेंगे यहाँ, और कुछ खास नहीं है। और आगे हम देख लेते हैं। म्यूचुअल इंडक्टेंस का ये फॉर्मूला याद रखिएगा। म्यूचुअल इंडक्टेंस का ये फॉर्मूला याद रखिएगा। अरे भाई ये क्या हो गया, म्यूचुअल इंडक्टेंस का K इंटू रूट अंडर L1 L2, K इक्वल टू अगर 1 रखते हैं तो रूट अंडर L1 L2 होगा। L क्या है, ये L आप जान ही रहे हैं, अभी हम बताएं पहले कि L किसे कहते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस को। नहीं, म्यूचुअल इंडक्टेंस को नहीं कहते हैं L कहते हैं, अरे भाई सेल्फ इंडक्टेंस को कहते हैं, सेल्फ इंडक्शन को हम कहते हैं L। अब हम देख लेते हैं ये केसेस, कुछ ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट चीज यहाँ से हम बात कर लेते हैं, मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्शन। इंडक्शन में एनर्जी कितना स्टोर होगा, तो हाफ LI स्क्वायर होता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। डेल्टा U इक्वल टू हाफ LI स्क्वायर, इसको याद रखिएगा। इसी के टर्म मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन सोलेनॉइड में अगर पूछता है तो हाफ B स्क्वायर बाई म्यू नॉट इंटू V, ये याद रखिएगा। एसी जनरेटर तो हम पढ़ेंगे ही, बाद में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ भी देख लेते हैं। एसी जनरेटर इन्वेंटेड कौन किया था, निकोला टेस्ला, बेस्ड ऑन पीरियोडिक EMI पे बेस्ड है ये, याद रखिएगा। एक पीक वैल्यू और एम्पलीट्यूड ऑफ एसी की बात करेंगे, EMF अगर पूछेगा तो NBA ओमेगा होता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा, NBA ओमेगा। EMF डज नॉट डिपेंड ऑन, लास्ट पॉइंट हम देख लेते हैं, EMF डज नॉट डिपेंड ऑन करंट, याद रखिएगा, EMF करंट पे डिपेंड नहीं करता, याद रखिएगा। यहाँ पे हमारा चैप्टर हुआ खत्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आप ओवरव्यू देख लिए, हम आपको बता दिए कि किस तरीके से नोट्स को बनाना है, यानी फॉर्मूला शीट को आप यहाँ से आसानी से डाउनलोड भी कर सकते हैं नीचे जाकर, और नहीं तो सबसे अच्छा है कि आप खुद का अपने नोट्स बना ले इसे देखकर,